मेरे पास एक किताब है, हिंदी में हम इसे पवित्र शास्त्र कहते हैं और हम इसे बाइबल कहते हैं। इस बाइबल के अंदर उत्साह करने के वचन है, प्रोत्साहन के वचन है और डांट भी है। आप सभी जानते हैं, जब भी ऐसी जगह पे जहां पर हम वर्ड पढ़ते हैं, चंगाई, छुटकारा, बरकत, आजादी, भविष्यवाणी, हम ऐसी सभाओं पे जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर मैं एक मीटिंग अरेंज कर दूं और मैं वहां पर लिख दूं चेतावनी, तो बहुत कम लोग होंगे जो दिल से आएंगे, पर इसलिए आएंगे क्योंकि वो सैटरडे को आते रहते। हमारी जिंदगी बहुत चेंज हो सकती है और हमारी जिंदगी बहुत चेंज होती अगर हम परमेश्वर की सारी बातों को गंभीरता से लेते। जितना उत्साहित चीजों को, जैसे कि अगर आप बीमार हैं और मैं आपको कह रहा हूं बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस यू आर हील, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे होंगे, तो आप इन बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। लेकिन अगर आप इतना ही मन चेतावनियों की तरफ लगाते, आपकी जिंदगी आज कहीं और होती। मैं आपको बाइबल का एक वचन दिखाना चाहता हूं और मैं पीछे वालों से बहुत उम्मीद करता हूं कि आपका ध्यान न भटकना चाहिए। ओके, ध्यान दीजिए, क्योंकि लोग आएंगे जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे, किसी का फोन बजेगा, तो प्लीज आप ध्यान न दें। मैं चाहता हूं आप लोग मत खोलो, सब लोग यहां देखिए, लिसन, सी हियर 4:4 मैथ्यू। आइए सब यहां देखिए। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों ने ये वचन इस तरह पढ़ा है जिस तरह सबसे मैं पढ़वा रहा हूं। मत्ती 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब जरा देखना तो मैं क्या मिस कर रहा हूं। अब आप लोग मुझे देखिए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु वचन से हर एक। ओ, कितनी बार मैंने इसे पढ़ा, लेकिन उस दिन मुझे होली स्पिरिट ने कहा, एक शब्द तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, हर एक। यू नीड एवरी वर्ड। आपको उत्साह के साथ चेतावनियां भी चाहिए। हर एक, ईच एंड एवरी वन। आप में से बहुत से लोगों के घर की वॉल्स पे आपके फेवरेट वर्ड्स लिखे हुए हैं। कभी कभी आप किसके घर पे जाएंगे तो एक वर्ड वहां लिखा रहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। किसी किसके घर में जाओ, यदि तू विश्वास कर तेरा परिवार उद्धार पाएगा। एक वर्ड तो मैंने इतने जगहों पे जाके हुए देखा है जिसमें लिखा रहता है, आज से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। इसको जब भी पढ़ो लगेगा प्रभु बात कर रहा है। लेकिन किसी के घर में आपने ये वचन पढ़ा है, जो शरीर के अनुसार चलेंगे वो मरेंगे? कोई नहीं लगाता, क्योंकि हमें ये बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। मैंने आज तक मैं इतना ओल्ड क्रिश्चियन हूं, 18 इयर्स। मैं एक हिंदू परिवार से आया हूं, मैं बॉर्न क्रिश्चियन नहीं हूं, लेकिन 18 साल से मैं प्रभु में हूं। मैंने आज तक एक घर में ये वचन लगा हुआ नहीं देखा है जिसमें लिखा हो, तुम्हारा खुदा बसम करने वाली आग है। कभी भी नहीं, नेवर इन माई लाइफ। वी आर वेरी चूजी पीपल। मैं उस दिन ये वर्ड पढ़ रहा था, मैंने कहा, प्रभु आप मुझे क्यों कह रहे हो बार बार ये पढ़ने के लिए? यीशु ने कहा, हर एक वचन से। यू नीड एवरी वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ प्यार करते हो, आप उसे नरक जाने के लिए ट्रेन कर रहे हो। अगर आपका 6 साल का बच्चा रास्ते पे बैठ जाता है और कहता है मेरे को iPhone 14 लेके दो, और आप उसको लेके देते हो, आपने बचपन से उसको बर्बाद करना शुरू कर दिया है। अगर आपकी एक डॉटर है जो 8 साल की है
और वो आपको बोलती है मुझे शॉर्ट्स पहनने हैं, और आप उसको लेके दे रहे हो। बचपन से आप उसको हेल में जाने के लिए ट्रेन कर रहे हो। बच्चों को प्यार किया जाता है, बच्चों को डांटा भी जाता है। अगर आप सिर्फ प्यार 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 करोगे ना, एक दिन वो आपके नेक पे आके बैठ जाएंगे। इसीलिए उन्हें डांट की भी जरूरत है। मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप सब जानते हैं मुझे। हाँ, ये बात अलग है, मुझे मेरे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे मैनर्स सिखाए लोगों से बात करने के, इसलिए मैं ऐसा दिखता नहीं हूँ शायद। बट ऑनेस्टली मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जितना आप लोगों के पास डिग्रियां हैं। डर लगता है मेरे को आप लोगों से, कुछ लोगों से। CA CS, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ओ खुदा आपको बरकत दे, आप और पढ़ो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे डैडी जब मैं स्कूल नहीं जाता था मुझे बैडमिंटन से मारते थे। मेरे डैडी इधर ही बैठे, वो मुझे बैडमिंटन से मारते थे। मैंने बचपन में पापा की बहुत मार खाई है, और अगर वो मुझे नहीं मारते मैं उतना भी नहीं पढ़ता। कोई है जिसने बचपन में पप्पा की मार खाई है? बहनों में से, भाइयों में से कोई? सूरज भाई, हम तो आज भी खाते हैं। या जरूरी है। मैं सिर्फ आपको उत्साहित करता रहूंगा ना चर्च के अंदर, प्रभु तुमसे प्यार करता है, सब ठीक है, सब भला है। बाइबल बताती है लास्ट डेज में दे शैल कॉल इविल गुड, गुड इविल। बाइबल बताती है लास्ट डेज में लोग बुरे को भला और भले को बुरा कहेंगे। आप स्पॉइल हो जाएंगे। इसीलिए मैं आप में से हर एक अगुवे को कहता हूं, आपके पास एक फादरली हार्ट होना चाहिए। आपको प्यार भी करना है, आपको डांटना भी है। राइट? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आप जानते हो डांट आपको जिंदा रखती है, आपको जिंदा रखती है। मुझे पता है मैंने कैसी कैसी डांटें खाई हैं अपने स्पिरिचुअल लीडर्स से। मैं किसी किसी के लिए तो ये भी कह सकता हूं उन्होंने सिर्फ मुझे मारा नहीं, बाकी सब किया। इतना मैंने डांटा, इतनी मैंने डांट खाई है। ऐसे ऐसे लीडर्स ने मुझे डांटा, मेरे मुंह पे सुनाया, कभी कभी तो रूडली बात की उन्होंने, बट जस्ट कीप क्वाइट। मैंने लर्न किया, सीखा, क्योंकि बाइबल बताती है धर्मी की मार भी कृपा है। आमेन। सो आज जब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो इतना इंकरेज करने वाला वर्ड नहीं है, बट इट्स अ प्योर एक्सोटेशन। ये एक चेतावनी है, और ये चेतावनी आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। आप जानते हैं शैतान जो कटोरा आपको दे, उसे पीने के बाद आपको वो मीठा लग सकता है, सॉरी कड़वा लग सकता है, मीठा लग सकता है, लेकिन है जहर। लेकिन खुदा जो कटोरा दे ना, वो कड़वा होगा, लास्ट में मीठा होगा। You know, the Bible says, याजकल कहता है मैंने तेरा कलाम लिखा है, परमेश्वर उसे कहता है इस पुस्तक को खा ले, ये तुझे कड़वी लगेगी बट बाद में ये मीठी हो जाएगी। बहुत बार परमेश्वर आपको कड़वी चीजें देता है, लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे किसी ने कहा अगर आपका पेट खराब है तो ये चीज खा लो, पेट ठीक हो जाएगा। और मैंने करके देखा, मैं ठीक हो गया। है ना, कुछ चीजें होती है ना ऐसी। सो आज हम एक वार्निंग के बारे में बात करने वाले हैं जो मूसा ने इज़राइल को दी थी, और मैं बिलीव करता हूं आज वही संदेश होली स्पिरिट चर्च को देना चाहता है। ओके? और आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं आपको सच कहता हूं, थोड़ा है ना चर्च के अंदर बोलना सीखो, बोलना सीखो। इतने साइलेंट क्रिश्चियन मत रहो। बोलो बाजू वाले को, इतने साइलेंट क्रिश्चियन मत रहो। कुछ लोग पता है नाचते नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है इतना आयरन करके कपड़े पहने हैं वो कहीं बिगड़ ना जाएं। इसलिए मैं शर्ट हमेशा आउट करके आता हूं।
ताकि अगर मन किया तो नाच लूंगा। ओके, इतने साइलेंट मत रहो। अगर आप इतने साइलेंट हो ना, हेवन आपके लिए बहुत बोरिंग प्लेस है। क्या क्या करोगे? आपको पता है हेवन में क्या होता है? उधर सारा दिन आराधना होती है। मुझे बताओ वहां पर उस माहौल में कैसे रहोगे अगर आपको यहां पर ही आराधना करने का मन नहीं करता? वहां पर तो स्वदूत सारा दिन गाते रहते हैं। यस, क्या हेवन में वो लोग गीत गाते हैं। कभी आपने रेवलेशन पढ़ा है? फॉर योर इज द किंगडम, ग्लोरी, ऑनर, प्रेज एंड नॉलेज। सारी महिमा, सारा आदर, सारी स्तुति, सारा ज्ञान मेमने और उस अति प्राचीन को मिले। व्हाट अ वर्ड इन अ बुक ऑफ रेवलेशन। मैं दानियल के बारे में पढ़ रहा था, जब वो स्वर्गदूत के पास मिलता है, ओ गैब्रियल उसके सामने सामने मिलता था, और जब जिब्राइल उससे बात करता है और दानियल कहता है क्या ये बात सच है? क्या स्वर्गदूत वर्ड कहता है, सदा जीवित रहने वाले की कसम। क्या वर्ड्स यूज करते थे ये लोग। कभी कभी मैं इन लोगों के वर्ड्स को ले लेके आराधना करता हूं, प्रेस करता हूं। जब एंजल बात करता है, एंजल उससे कहता है सदा जीवित रहने वाले की सौगंध। ये बातें जब तक पूरी ना हो लें तब तक यरूशलेम में ऐसा ही होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप बहुत साइलेंट क्रिश्चियन है ना, हेवन आपके लिए बोरिंग होगा। प्रेस करने वालों बनो, उसकी बड़ाई करने वाले बनो। जब कोई वचन चल रहा है और आपके दिल को छू रहा है, पीछे आमीन बोलने वाले लोग बनो, हालेलुया बोलने वाले बनो। राइट? कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप देखिए पहले वाले दिनों में आप कितने मस्त, कितने शाउट करने वाले क्रिश्चियन थे। पता नहीं कौन से सांप ने आपको ढंक मारा है, कब से आप चुप रह गए हैं अभी से। आप जानते हो जब आप परमेश्वर के लिए कुछ कहते हो आप ब्लेस्ड होते हो। आज मैं एक बात सोच रहा था, एसी कोच और नॉर्मल कोच के बीच में कितना कम अंतर होता है। ये एसी, ये नॉर्मल, पर जिंदगी लग जाती है इस कोच से जाके उस कोच में जाने के लिए। कितना कम डिस्टेंस है ना। ये नॉर्मल कोच, ये एसी वाला कोच, लेकिन यहां से लेके यहां तक आने में जिंदगी लग जाती है, कमाना पड़ता है। पर आपको पता है हम वो लोग नहीं है, हमें किसी हाथ ने उठा के वहां रखा है। एंड दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। कभी आपने सोचा है जो जिंदगी आप जी रहे हो वो आपका ड्रीम था, लेकिन आज वो जिंदगी खुदा ने दी है। यार इतना कुछ पाने के बाद आप शांत रहते हो। चेले चिल्ला चिल्ला के आ रहे थे, होसना, हे जो दाऊद के नगर से आया, होसना। वो चिल्ला रहे थे। होसना का मतलब है सेवस, हमारा उद्धार कर। वो चिल्ला रहे थे और वहां पर खड़े थे फरीसी। इनकी दुकानें बंद हो गई थी ना, तो बाजू में खड़े हुए थे। जो भी लोग इनके पास आते थे सब यीशु के पीछे चले गए थे। इनकी दुकानें बंद हो गई थी, वहां खड़े थे। पता नहीं इनको क्या हुआ, चिढ़के बोलते हैं, गुरु अपने चेलों को बोल चुप करें। यीशु ने कहा ठीक है, पत्थर चिल्लाएंगे। तब क्या करोगे? Hey, come on, somebody shout for the Lord Jesus. ऐसे बनो। आप जब घर पे आओ ना, मेरे फादर लिफ्ट का दरवाजा कैसे बंद करते हैं मुझे पता है। आप में से कभी कभी देखा है आपने? हम समझ जाते डैडी आए हैं, मुझे पता है डैडी पीछे वाला दरवाजा जल्दी बंद कर देते हैं, आगे वाला। आप बिलीव करिए, जब मेरे डैडी घर पे आते थे ना पहले, मतलब अभी भी, मुझे पता चल जाता है ये पप्पा है। आपकी फैमिली को पता चलता है आप आए हो, दरवाजे से उनको सुनना चाहिए, हालेलुया आया है, ही इज हियर।
वी आर वेरी साइलेंट जनरेशन। चांगला बोल तो। अरे बाइबल कहती है तू अपना मुंह खोल, मैं तुझे भर दूंगा। आप माने या न माने, बहुत सारी चीजें आपके बोलने पे डिपेंड हैं। यीशु ने उत्तर दिया, वाओ, ही कन्फेस। उसे डेविल को इशारों में नहीं कहा। नो, उसे वर्ड निकाला। आप दुष्टात्मा को निकाल के दिखाओ विचारों से। समझो एक बहन आती है, एक भाई आता है और कहते हैं नहीं जाएगा। करते ना दुष्टात्मा कभी कभी, आप देखो, आप उनको बोलो जा, तो बोलते नहीं जाएगा। आप उसको बोलो, वो भी आपको बोलेगा। In the beginning was the word, आदि में वचन था। खुदा ने सोचा नहीं सब बन जाए, उसने कहा। बोलना सीखो। डोंट बी अ साइलेंट क्रिश्चियन। चर्च में तो बिल्कुल नहीं। यहां पर आओ, एक्साइटमेंट के साथ आओ। देखो मेरी बहन, देखो मेरे भाई, जितने भी बोझ आपके ऊपर हैं, जितना उठाओगे उतने दब जाओगे। दाऊद की जीवन से ये सीखो, वो क्या कहता, धन्य है हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारे बोझों को उठाता है। अपने बोझ है ना, सब खुदा को दे दो। क्या होगा आपके उठाने से? क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। दे दो। प्रभु ये ले लीजिए, मैं आज के बाद इसके बारे में नहीं सोचने वाला हूं, आप ले लीजिए, आप देखिए इस फाइल को, मैं नहीं लूंगा। हैप्पी रहो, खुश रहो। आपकी खुशी घर पे अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ओके सूरज भाई, हमको पता है जब भी आप धोते हो ना, उससे पहले हंसाते हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला आज। चलिए हम स्टार्ट करें। ओके चलिए, हमको मीटिंग थोड़ी ध्यान से बंद करनी है आज, क्योंकि उसके बाद हमें आपको होली कम्युनियन देना है। आप प्रार्थना करो, मैं ध्यान से बंद कर पाऊं। ओके ओके, मेरे साथ खोलिए बाइबल की खूबसूरत किताब व्यवस्था विवरण, द बुक ऑफ डिटोनॉमी, और हम खोलेंगे 6 अध्याय। चैप्टर 6, और ब्रदर आप लगाइए 6 का 10 वचन। छह अध्याय उसका 10 वचन। जो बाइबल लाए हैं वो ठीक है, और जो नहीं लेकर आए हैं, देखो प्रोजेक्टर इधर है, उधर नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग उधर देख रहे हैं, लड़कियों में, इधर है भाई। ब्रदर आप कितना स्ट्रेट बोलते हैं। अरे अभी शुरू किया है। आइए, सबके पास बाइबल है? अच्छा, जिनके पास है खोलिए। ब्रदर जी, मेरी बहन आप खोलिए। जिनके पास नहीं है, आइए प्रोजेक्टर पे देखिए, यहां देखिए, आपके लिए बड़ा वाला बाइबल लेकर आए हम लोग। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, आगे, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, जो खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां, जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वो तुझे दे, लिसन टू मी, यहां देखिए, जब ये सारी वस्तुएं वो तुझे दे और तू खा के तृप्त हो, आगे देखो क्या लिखा है, तब अपने हाथों को उठा के उसे धन्यवाद देना।
नहीं लिखा है। ये बाइबल का एक ऐसा वचन है जो आशीष पाने के बाद धन्यवाद देने के लिए नहीं भूलता। रीड इट। वो ये नहीं कहता है कि जब तुम लोग वहां चले जाओ तो अपने हाथों को उठा के ये सारी चीजें पाने के बाद शुक्रगुजारियां करना, धन्यवाद करना, उसकी महिमा करना। द बाइबल सेज ये सारी चीजें पाने के बाद सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए और जो दास्तव के घर से अर्थात मिस्र देश से तुझे निकाल ले आया है। दैट इज द अमेजिंग वार्निंग ऑफ मोसेस। मैं उस दिन ये वर्ड पढ़ रहा था, मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ और मैंने खुदा से कहा, खुदा हम इस विषय में बात करें शनिवार को? और मुझे ऐसा लगा, मुझे परमेश्वर ने कहा ग्रीन लाइट, गो। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब यहां देखिए, सब जो भी लोग बैठे हुए हैं अपनी अपनी बाइबल छोड़ दीजिए। ब्रदर सामने देखिए। अब आइए सिस्टर्स सामने देखिए, सुनिए। यह बाइबल की एक ऐसी चेतावनी है जो परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों को दे रहा था। आप सभी जानते हैं, बाइबल बताती है अब्राहम ने परमेश्वर से एक वादा पाया था कि परमेश्वर अब्राहम और उसके वंश को एक देश देगा। और बाइबल बताती है जब वो देश जिसका नाम कनान था, यहां देखिए सब, प्रतिज्ञा अब्राहम को मिली, निकाला मूसा ने, अंदर यहोशू ले गया। फिर से कहूं, प्रतिज्ञा अब्राहम को मिली, निकालकर मूसा लेकर आया और अंदर यहोशू ले गया। इसीलिए खुदा मूसा के मरने के बाद यहोशू से कहता है, जिस नगर की शपथ मैंने अब्राहम से खाई उनका अधिकारी तू ही ने करेगा। हम सभी जानते हैं कैसे यहोशू और कालेब अंदर गए और सब जातियों को उन्होंने वहां से निकाला। नॉट सब, बट कुछ जातियों को उन्होंने रहने दिया। और आप जानते हो परमेश्वर फाइनली जब उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल के लेके आता है और जब व्यवस्था का फिर से विवरण किया जाता है, बाइबल कहती है लॉ को फिर से एक्सप्लेन किया गया और वहां पर एक चेतावनी दी गई कि जब आप वहां जाएं और परमेश्वर आपको ये सारी चीजें दे दे। ये बाइबल का इकलौता वचन है जिसमें लिखा गया है कि आपको वहां पर न धन्यवाद देना है, न उसकी शुक्रगुजारी करनी है, न उसको प्रेस करना है, बट सावधान रहना है। आप जानते हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग जब परमेश्वर से पाते हैं ना, उसे परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते। मैंने कितने लोगों को देखा है जब वो उन्हें कुछ खुदा की तरफ से मिलता है, वो परमेश्वर को पीछे रख देते हैं और उस चीज को पकड़ के रखते हैं। आप बाइबल पढ़ के देखिए, गुमराह पुत्र बाप का लेके निकल गया और तब तक वो बाहर रहा जब तक वो पूरा नहीं हुआ। जब पूरा हुआ तब बाप के पास लौटा। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, मुझे बताइए आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप किसे देते हो? आप जानते हो इज्जत एक नशा है। जब आपको कोई ऑनर करता है, हो सकता है वो ऑनर आपको इतना अंदर से बदल दे कि अब आप बहुत सारी जगहों पे ऑनर पाने ही जाओगे। कई बार जब आप देखते हो, मुझे आज भी याद है कि कभी कभी प्रचारकों के साथ ऐसा होता है कि जब वो प्रचार करते हैं और प्रचार करने के बाद जब लोग उन्हें थम्स दिखाते हैं, या ब्रदर ग्रेट ग्रेट प्रीच, और प्रीच करो, ये करो वो करो, तब मैं देखता हूं कि अब उनके अंदर यीशु को उठाने का जुनून कम हो जाता है और एक अच्छा सरमन प्रीच करने के पीछे वो ज्यादा लग जाते। मैंने कितनी बार ये गलतियां की, जब मैंने प्रीच किया और लोगों ने मुझे सराहा, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और नेक्स्ट डे मेरा ध्यान यीशु से हटकर अब एक अच्छा सरमन बनाने के पीछे लग गया, जबकि मैं ये भूल गया कि मुझे अपने सरमन में यीशु को उठाना है। क्या कहा यीशु ने? जब पवित्र आत्मा आएगा मेरी महिमा करेगा।
वो तुझे अच्छे अच्छे संदेश सिर्फ नहीं देगा, ही विल ग्लोरीफाई मी, वो मुझे ऊंचा करेगा, वो मुझे उठाएगा। होली स्पिरिट आपके अंदर यीशु मसीह को ऊंचा करने के लिए आया है, आपको नहीं। गवर्नमेंट जॉब मिल गई, लॉस्ट। अब आप यंग हो रहे हो, पहले से अच्छे दिख रहे हो, कुछ लोगों ने आपकी ब्यूटी को देख के कह दिया ओ यू आर लुकिंग सो गुड, सो नाइस, यू आर लॉस्ट। जब परमेश्वर कहता है ना सावधान रहो, मतलब आप समझ जाओ उधर बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा लाइट के बोर्ड पे लिखा रहता है डेंजर, वहां पर हड्डी छपी हुई रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें बता रहे हैं टच मत कर, नहीं तो तू भी ये बन जाएगा। देखा होगा आपने, वो आपको कहते हैं सावधान, काम चालू है, आगे मत दौड़ो, आगे मत बढ़ो। जब खुदा कहता है ना सावधान, मतलब आप समझ जाओ आपको सच में अलर्ट होना है। जो कुछ खुदा देता है ना, मैं आपको सच कहता हूं, वो ब्लेसिंग भी है, वो टेस्टिंग भी है। यूज इट बट डोंट ग्लोरीफाई। खुदा आपको पैसे देता है ना, यूज करो। एक अच्छा सा टैब लो, उसमें एक अच्छा गैजेट लो, उसमें बाइबल पढ़ो, अपने पैसे को स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो करने में यूज करो। आपको पैसे मिलते हैं ना, बाइबल खरीदो, जाओ बुक्स खरीदो, कुछ ऐसा करो जिससे आपकी ग्रोथ हो। मैं एक व्यापारी को जानता हूं जो मेरे कैंप में रहता है, उनके पास एक तिजोरी है, उस तिजोरी में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। आज भी वो आदमी जिंदा है, पूरी दुकान खाली है, सिर्फ तिजोरी पड़ी हुई है। दुकान उनकी है, अभी वो फ्री बैठे रहते हैं, घर पे बूढ़े हो गए हैं तो उधर दुकान पे आके बैठ जाते। तो मेरे दोस्त हैं, वो पता है रोज क्या करते हैं, रोज आते हैं, तिजोरी खोलते हैं, 5 लाख दिखते हैं, बंद कर देते हैं। अगर नेक्स्ट डे भी वो आएंगे ना, आप वो सच्ची बोलता हूं, वो तिजोरी खोलेंगे, 5 लाख देखेंगे, बंद कर देंगे। उनके बिल्कुल पास में ना एक वड़ा पाव की शॉप है, तो मैं अक्सर वहां पर खाने के लिए जाता था। तो एक बार मैंने अंकल को बोला, अंकल 5 लाख बोलता है हाँ हाँ रखें रखें। तो मैंने बोला अंकल आप रोज देखते हो, मुझे ना अच्छा लगता है ये मेरे हैं। देखो संतुष्टि होती है। कभी कभी कुछ बहनें आईने के सामने खड़ी हो जाएंगी, उन्हें अच्छा लगता है ये मैं हूं, ये मैं हूं। मेकअप उतार बहन, सब पता चलेगा कौन है। या कुछ भाइयों को जब नौकरी मिलती है गवर्नमेंट की, ओ 40,000 50,000 रुपए पगार, लॉस्ट हो जाते, खो जाते। आपको पता है जब आप खो जाते हो ना, जो इससे बेटर है ना, आप उसको मिस कर देते हो। कभी भी कुछ मिलने के बाद उसमें बिजी मत हो जाओ। हमेशा बिलीव करो, प्रभु मैं बिलीव करता हूं ये सिर्फ टेस्ट है, अभी पूरा बाकी है मेरे लिए। हालेलुया। सक्सेस खाओ च्युइंगम की तरह। कितने लोग हैं च्युइंगम अंदर तक ले लेते हैं। खा लिया मैंने च्युइंगम, पता नहीं क्या हालत होगी अभी। चू गम, चू चबाओ और फेंको। क्या नाम है उसका? आप तो बोल देते हो च्युइंगम। चू गम, वो कहिए चू। चू का मतलब चबाओ और फेंको। सक्सेस ऐसी ही होनी चाहिए। किसी ने आपको कहा ग्रेट, ओके लेके और बता, लेकिन आप पकड़ के खड़े हो। गया तू। एक बार मैं उड़ीसा गया। उड़ीसा में अगर आप जाएंगे ना तो ट्रेडिशनल डांस होती है वहां पर। बहनें है ना से नाचती हैं आगे चल के, ऐसे करके, ऐसे आगे। एक बार मैं आया, कार से उतरा, 40 बहनें खड़ी हैं, नाच रही हैं, और मैंने देखा, मैं भी मैंने कहा ये वीडियो निकाल के उल्लासनगर को दिखाऊंगा। और जैसे उनका डांस बंद हुआ, प्रभु ने कहा नीचे उतर जकई,
ज़ैकियस कम डाउन, नीचे उतर। तब मुझे एक जानवर याद आया, सबको समझ में आ गया होगा। तब मेरे को याद आया गधा। यरूशलेम में जब वो गधा चल रहा था ना, सब लोग कपड़े डाल रहे थे। गधा भी सोचता होगा व्हाट्स रॉन्ग। ये लोग मुझे मारते हैं, गालियां देते हैं, अपने बच्चों को भी मेरे नाम से टोंट करते हैं, तू गधा है। आज क्या हुआ है? तब गधे ने देखा, ओह जीसस, यशुआ। भाइयों, दीदी, जब भी इज्जत मिले ना, कोई बैठा है, उसी की वजह से मिल रही है। वो उतरा, लकड़ियां पड़ेंगी, लकड़ियां। वही हमारी इज्जत है। He is your honor. Don't forget. आज जो कुछ भी है उसकी वजह से हैं। पॉल कहता है सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए है। कभी ना भूलें, जो आपको शोहरत मिली है, जो आपको इज्जत मिली है, वो सिर्फ उसके वजह से मिली है, आपके वरदान को देखकर नहीं मिली है जी। मैं आपको एक सलाह दूं, मैं आपका भाई हूं ना, घमंड से बचो, कभी प्राइड मत रखो। जितना खुदा उठाए उतने नीचे जाओ। कुछ और बोलूं? बुरा नहीं मानेंगे? एक भिखारी को सुसमाचार सुनाने के लिए भिखारी बनो। कोई बैगर है ना जो अपाइज है, नीचे बैठा है, आप भी बैठो, बात करो उससे। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। आप अगर सूट बूट पहन के आते हैं, ब्लेजर, आपको कोई बैगर मिले, कैसे बात करोगे? क्या हुआ, खाना चाहिए, दे दो। मैं नीचे नहीं आऊंगा, मैं बहुत ऊपर हूं, ये बहुत नीचे है, मैं ऊपर हूं। इतने ऊपर हो तुम कि किसी से मिल नहीं सकते हो। हमारे खुदा को देखो, वो इतना बड़ा है, हमसे मिलने के लिए इंसान बना, मनुष्य बना। सोचो, परमेश्वर ऊपर से बोलता, मैं क्यों जाऊं? इसलिए फिलिप्पियों की किताब में पॉल कहता है, परमेश्वर होकर भी उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य न रखा। वो मनुष्य की समानता में आ गया और मनुष्य की समानता में आके अपने आप को दीन किया, और यहां तक दीन किया कि उसने मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, कि हर व्यक्ति जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है, सब यीशु के नाम से घुटने टेकें और हर जुबान स्वीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। What a God we have! आप जानते हैं, बहुत इजी है कुछ पाके खुदा को भूल जाना। इजी है ये। कितनी बार मेरे साथ हुआ, मुझे अपने आप को नॉक करना पड़ा, ए वापस आ, कहां जा रहा है? बहुत आसान है, आप याद रखना। एक सबसे बड़ी टेस्ट होती है कि जब सब ठीक है, आप तब क्या कर रहे हो? कुछ लोग कहते हैं टेस्टिंग ये होती है कि जब बिगड़ा हुआ है तब आप कैसे चलते हो। मैं बोलता हूं नहीं, टेस्टिंग ये होती है जब सब ठीक है तब क्या करते हो। जब सब बिगड़ा होता है ना, लोग खुद ही खुदा को याद करते हैं, लेकिन जब सब ठीक रहता है तब आप क्या करते हो? दैट इज द बिगेस्ट टेस्ट। यूसुफ की सबसे बड़ी टेस्ट ये नहीं थी कि वो खड्डे में गया। यूसुफ की सबसे बड़ी टेस्ट थी जब वो किंग बना, तब खुदा देख रहा था अब ये कैसे चलेगा।
आप याद रखिएगा, आपकी सबसे बड़ी टेस्ट ये नहीं होती है कि आपके पास जब कुछ भी नहीं है तब आप कैसा बिहेव करते हो। आपकी सबसे बड़ी टेस्ट ये होती है जब आप समृद्ध होते हो, जब आप ब्लेस्ड होते हो, प्रॉस्पर होते हो, तब आप परमेश्वर के साथ कैसे चलते हो। खुदा का पाक कलाम कहता है उसे न भूलो, क्योंकि जिस दिन आप भूल गए, याद रखिए, आप पीछे होना शुरू हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, यहां देखिए मैं कुछ एक्शन करके दिखाता हूं। खुदा में बढ़ने के लिए खुद को पुश करना पड़ता है, पीछे जाने के लिए पुश करने की कोई जरूरत नहीं है। खुद ही हो जाओगे। आप 2 हफ्ते कलीसिया ना हो, 2 हफ्ते आप ठंडे हो जाओगे। कितना भी किसी को ऑनलाइन सुनो, नहीं मिलेगा। आप 2 हफ्ते खाली चर्च नहीं आओ, 15 दिन, मैं आपको दूर से बता सकता हूं आपकी हालत क्या होगी। 15 दिन, 15 डेज लीव चर्च, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आएगा। तीसरे हफ्ते में तो आपको ऐसा लगेगा आज मन नहीं कर रहा है, बस अभी क्या करें, चलते हैं। ठंडापन आ जाता है। आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ पुराने नियम की बातें हैं। आइए अब मैं आपको नए नियम में लेके चलता हूं। सामने देखिए, बाइबल कहती है यीशु सामरी नगर में गया, और जब वो वहां से गुजर रहा था, वहां पर 10 कोढ़ी थे। उन 10 कोढ़ियों ने यीशु को कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हे यीशु, हम पर रहम कर। यीशु ने 10 को एक बात कही, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। लेप्रेसी इज अ स्किन डिजीज। कोढ़ एक चमड़ी की बीमारी है। अगर आप चंगे हुए हो ना, आपको पता है 14 डेज के बाद कोविड टेस्ट करवानी पड़ रही थी हमें। जब हमारा रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा था तब हम बाहर जा पा रहे थे। अगर फिर से पॉजिटिव आया, फिर से अंदर बैठो। मुझे आज भी याद है, मेरी मीटिंग थी बिहार में, मैं नासिक में था ब्रदर दिनेश के साथ, और मुझे आज भी याद है मेरी कोई ब्रदर के साथ था। जैसे ही मेरी रिपोर्ट आई पॉजिटिव, जो लोग मेरे साथ थे सब भाग गए। पूरी सीट पे, पहले हम लोग मर मर के गए थे, 3 लोग थे, आते समय पूरी सीट पे अकेला बैठा था, सब पीछे हो गए। ब्रदर को कोविड हुआ है। कुछ कुछ तो ऐसे मुझे देख रहे थे जैसे मैं आज रात को मरने वाला हूं। ब्रदर को कोविड हो गई। क्या हुआ? कोविड हुआ तो कोविड धन्य हो गया, कोविड ने मुझे छुआ। मेरा बोलो अपने बाजू वाले को, अपना अंदाज रख जीने का। हाँ, कभी भी कोविड हो ना तो बोलने का हो उसको, कोविड धन्य हो गया, कोविड ने मेरे को छुआ। ये घमंड नहीं है जी, हम जानते हैं हम किसकी संतान है। और कोविड जा चुका है। ओके, गवर्नमेंट चाहे तो एक्टिव कर सकती है, लेकिन जा चुका है वो। अब वो 10 जो कोढ़ी थे, उनको स्किन डिजीज थी। ठीक हो जाने के बाद पता है उनको क्या करना था? याजक के पास जाना था। याजक उनकी पूरी स्किन चेक करता, और अगर याजक को लगता यस दे आर हील, तब याजक उनको कहता जाओ अब अपने परिवार से जाके मिलो, अब जाके लोगों के साथ गेट टुगेदर करो। यीशु ने उन्हें चंगा भी नहीं किया। यीशु ने उनको कहा जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। बाइबल कहती है 10 के 10 वहां पर गए और चंगे हो गए। और कलाम कहता है एक ने सोचा मैं वापस जाऊंगा, और वो वापस आया। अब उससे खुदा एक सवाल पूछता है, बाकी 9 कहां है? देखो पाके गुम हो गए। कहां है वो लोग? पता है जब लोग वो हील हुए होंगे, एक को क्या याद आया होगा? एक से पैसा लेना है। दूसरे को क्या याद आया होगा? अरे इतने टाइम से बीवी को नहीं देखा है। एक को क्या याद आया होगा? अरे बैंक से कॉल आया था, एफडी आ गया। एक को याद आया होगा मेरा बच्चा किधर है। सबको परिवार की याद आई, सब भूल गए कहां से मिला। यही होता है आजकल। जब लोगों को कुछ मिलता है ना, वो चीज
सक्सेस के साथ इतने बिजी हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्या सवाल पूछा प्रभु ने, कहां है वो 9? क्या वो चंगे नहीं हुए? किधर हैं वो लोग? आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, जब आपको नौकरी मिलती है, जब आपको पैसा आता है, जब आपको हाथ में बरकत मिलती है, जब आपको लोग जब आपको खुदा ब्लेस करता है, कितने लोग हैं उस ब्लेसिंग को लेकर आप खुदा के पास जाते हैं और उसको उठाकर कहते हैं, लॉर्ड ये आपका है, दिस इज योर्स, ये मेरा नहीं है, मैंने अचीव नहीं किया है, मैंने रिसीव किया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। कैथरीन कुलमैन अपने तरीके में पता है क्या बोलती थी? बोल के दिखाओ। I love him more than my anointing. वाह। मैं उनकी क्लिप देख रहा था। जो अभिषेक तुम मुझ पर देखते हो, मैं उस अभिषेक से ज्यादा उससे प्यार करती हूं। आज थोड़ा किसी को अभिषेक मिले, ₹25,000 हाथ रखने का, कितना चाहिए बोलो? आज थोड़ा कुछ मिल जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब प्रचार करता था, लोग आके पूछते थे, क्या तू तो मसीह नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूं। यीशु के सामने आता है, यीशु मसीह ने सैंडल पहना था, उसका लेस था, बोलता है मैं लायक नहीं हूं कि मैं आपका लेस खोल सकूं। लोग आके उसको पूछते हैं, ब्रदर जिस व्यक्ति को आपने देखा ना, वो बहुत बपतिस्मा दे रहा है लोगों को, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। देखो, एक आदमी के ऊपर अनॉइंटिंग है, लेकिन उसको कितना हम्बल है। थोड़ा मिलता है आज हमें, थोड़ा एप्रिसिएशन मिलता है, थोड़ा कमेंट्स लोग हमारे बारे में बोलते हैं। जब हम अपने घर के प्रबंधक बन जाते हैं, घर चलाते हैं, भूल जाते हैं कि एक्चुअली ये घर अब मैं चला रहा हूं, इतने साल तक मेरा डैडी चला रहा था, अभी मैं हूं कुछ। कहां है वो 9? कितने चर्च, यहां पर कितने लोगों ने विजिट किया हमारे चर्च में? किसको कैंसर था वो चंगा हो गया, किसी को बच्चा चाहिए था उसे बच्चा मिल गया, किसी को जॉब चाहिए थी मिल गया। सब 9 में गिने जा रहे हैं। कितने लोग हैं जो पाने के बाद उसके पास वापस आते हैं और कहते हैं, आप महत्वपूर्ण हैं, ये नहीं है, आप महत्वपूर्ण हैं। हालेलुया। कितने लोग कुछ सीख रहे हैं? ये चेतावनी है। आपको पता है, जब प्रभु आपको चेतावनी देता है ना, आपको फील होगा वो उससे प्यार कर रहा है। एक्चुअली दिस इज द लव ऑफ गॉड। कलाम कहता है, एक अंधा आया, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। यीशु सुन ही नहीं रहे थे। आखिर उसने इतना चिल्लाया, लोगों ने कहा, ए चुप करो, आपका आवाज इरिटेट कर रहा है। अच्छा, यीशु मस्त व्यक्ति था ये। जब लोगों ने रोका ना, वो और चिल्लाने लगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हालात दबाएं, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। जब आपको लोग कहे ना, तू तो हमारी है ही नहीं, अब उनकी हो गई है, उनकी। कभी कभी लोग आपको कहेंगे, हम अन्य जातियों से आए हैं ना, हमने अभी हमारे आराधना के तरीके बदल गए हैं। सब हमको कहते हैं, अरे अभी तो तू उनकी, क्या नाम रखा है, मैरी, जूली, जेसिका, सब क्रिश्चियन नेम से। आपको भी बोलेंगे, अरे एंथनी, किधर है फर्नांडिस, डिसूजा। मुझे एक भाई ने बोला, अभी आप लोग पाव खाते होंगे ना, पाव। मैंने बोला, यार ये नहीं, कहां से लेके आते हो तुम लोग ये नया नया?
अभी आप लोग पाव खाते होंगे ना, दाल चावल तो नहीं खाते होंगे, तुम लोग अंग्रेज बन गए हो। मैंने कहा प्रभु तू खुद भी अंग्रेज नहीं था यार। कई लोग कॉल करके बोलेंगे वापस आ, कुछ नहीं होगा, वापस आ, वापस आ, तूने बाप बदल दिया है, वापस आ। अरे इतने साल में नहीं आया, अब वो आएगा। सबसे पहले तो वो गए नहीं हैं, वे बुलाए गए हैं। इट इज अ अपवर्ड कॉल। पॉल कहता है मैं वो इनाम पाने के पीछे जा रहा हूं जिसके लिए खुदा ने मुझे बुलाया है। याद रखिए, आप में से कोई यहां पर अपनी मर्जी से नहीं बैठा है, उसने तुम्हें चुना है। मुझे एक चीज बहुत पसंद है वचन के अंदर, मैं उसको प्लेनली पढ़ लेता हूं, कभी उसके ऊपर कुछ ढूंढने की कोशिश नहीं करता। जब पॉल कलीसियाओं को मार रहा था, सता रहा था, जब लोग कलीसियाओं को सता रहे थे, तब उन दिनों में एक व्यवस्थापक जिसका नाम गलीमिल था, उठ के कहता है, बोलता है दोस्तों इन लोगों से दूर रहो। अगर ये इनका काम खुद का है ना, ये खुद ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर ये काम खुदा का है तो तुम इन्हें कभी खत्म नहीं कर पाओगे। उल्टा तुम इनसे अगर लड़ोगे तो तुम खुदा से लड़ रहे हो। 2000 साल पहले ये स्टेटमेंट दी गई कि इन लोगों से मत लड़ो, अगर ये लोग खुदा की तरफ से नहीं है खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। और आज भी देखिए, फिरौन उठा, इजबिल उठी, मादी फारसी उठे, सिकंदर उठा, हेरोदस उठा, हिटलर उठा, इतने सारे लोग उठे, कोई खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि खुदा ने शुरू किया है। जब बिरतुमाई ने देखा कि यीशु मसीह वहां है, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, यीशु आखिर सुन के बोलते हैं बुलाओ उसको। वो लोग जो रोक रहे थे वही लोग अब कहते हैं चल वो तुझे बुला रहा है। नाउ मैसेज इज चेंज, अब संदेश बदल गया। अगर आप में से यहां पर कोई भी ऐसा है जिसे लगता है कि यीशु मसीह विदेशियों का खुदा है, जिन्हें लगता है कि यीशु मसीह ने यीशु की जो ठेकेदारी है वो अंग्रेजों ने लेके रखी है, अगर आपको लगता है कि ये वो प्लेस है जहां पर लोगों का धर्म परिवर्तन हो जाता है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग यहां पर हैं, मैं किसी एंगल से आपको लगता हूं कि मैंने कुछ बदला है? मेरा नाम वही है, आज भी हम लोग घर पे दाल चावल ही खाते, आज भी हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं। कौन सी चीज है जो आप हमें देखकर कह सकते हो कि यार तुम लोग चेंज हो गए? प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है हम सुधर गए हैं, लोगों को यह समझ में नहीं आता। द प्रॉब्लम इज दिस, मैं इधर आके सिगरेट पीऊं सब मुझे सराएंगे, वाह खानदानी। आप प्रभु में रहो, सिगरेट पियो, आपको कोई नहीं मना करेगा, लेकिन आप रविवार के दिन उनको बोलो हम एनिमल मूवी देखने नहीं जाएंगे। क्रिश्चियन क्रिश्चियन क्रिश्चियन, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि तुम सुधर गए। तुम बिगड़े रहो, तुमको हर कोई एक्सेप्ट करेगा। पतरस कहता है तुमने गाली दी और घूंसा खाया तो क्या लाभ, पर जब तुम परमेश्वर की इच्छा से दुख उठाते हो तो यह प्रभु को भाता है। क्या फायदा? पतरस कहता है अगर आपने गाली खा के घूंसा खाया, कौन सी बड़ी बात है? तुमने बुराई की, तुमको बुराई मिली, लेकिन जब आप प्रभु के लिए दुख उठाते हो ना, पतरस कहता है ये उसको भाता है। उस बंदे ने यीशु को कहा यीशु मुझ पर दया कर, प्रभु ने कहा बुलाओ उसको। लोग पकड़ के लेकर आए, अंधा था। जैसे यीशु के सामने गया, क्या कहा प्रभु ने? बोल, तू क्या चाहता है? What a gentle Jesus we have।
प्रभु देख रहा है वो अंधा है, सीधा हाथ लगाना चाहिए ना। पता है यीशु क्या कह रहा है? मुझे पता है तू अंधा है, तुझे आंखों की जरूरत है, पर उससे पहले कुछ और चाहिए तो बोल, मैं वो भी कर दूंगा। व्हाट अ जीसस, व्हाट अ गॉड वी हैव। क्या खुदा है आपका। वो जानता है कि आपको क्या चाहिए, उससे पहले भी पूछता है कुछ और चाहिए। इसे कहते हैं सर्वेंट, इसे कहते हैं नौकर। हां प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने हाथ रखा और वो चंगा हो गया। आपको पता है चंगा होने के बाद उसने क्या किया? द मोस्ट ब्यूटिफुल वर्क ही डिड। लिखा है वो यीशु के पीछे हो लिया। वो अपनी आंखें लेके, हे किधर है सिनेमा, थिएटर एनिमल किधर लगी है, गदर 2 किधर है, कितने का, कितने का टिकट कितने का है? वो पिक्चर है, वो हमारी तरह मूवीज देखने नहीं गया। अगर हमारी आंखें खुल जाएं सालों के बाद, आईफोन 14 किधर है, कुटिया है माए, हम लोग पहले फोन ढूंढेंगे। आजकल अंधा ठीक हो जाए ना तो बहुत कम अंधे होंगे जो यीशु के। किधर है मराठा मंदिर, किधर है थिएटर, किधर है? मैंने सुना है वहां से 25 साल से दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगा पिक्चर लगी हुई है, टैक्स फ्री हो गई है। उसने वो नहीं किया, उसने अपनी आंखों से अधिक अपने खुदा से प्रेम किया। आई विल फॉलो जीसस। जब परमेश्वर आपको बरकत देना, उस बरकत को लेके मत बैठो। खुदा से कहो, खुदा धन्यवाद, आपने मुझे बहुत पैसा दिया है, लेकिन मैं पैसों की वजह से आपके पीछे नहीं चलने वाला। आई वॉन्ट अनॉइंटिंग। जब प्रभु आपको इज्जत देना, उसे कहो, प्रभु थैंक यू, आपने मुझे इज्जत दी है, पर मुझे इज्जत नहीं चाहिए, मुझे इससे बढ़कर एक चीज चाहिए, तेरे वचन का प्रकाशन। जब परमेश्वर आपको एक अच्छी नौकरी देना, तो खुदा से कहो, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे नौकरी दी, लेकिन मैं इसमें संतुष्ट नहीं होने वाला हूं, मुझे आत्मा की भरपूरी चाहिए। शैतान, तू कोई भी अर्थली ब्लेसिंग में मुझे अटका नहीं सकता, क्योंकि मेरी बुलाहट स्वर्गीय है। My calling is heavenly. परमेश्वर सारी चीजें देख के आपको टेस्ट करता है, आप क्या चूज करेंगे, आप किस चीज को चूज करेंगे। जब भी आपको कुछ मिले ना, शुक्र करो, लेकिन हमेशा यह बात याद रखो, परमेश्वर ने सिर्फ इसके लिए आपको नहीं बुलाया था। खुदा ने बुलाया है कि हम अभिषेक पाएं, उसकी उपस्थिति में चलें, उसके वचन का प्रकाशन रखें, हमारे अंदर हर एक के प्रति सेम प्यार हो। इसलिए इब्रानियों की किताब में लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम स्वर्गीय बुलाहट में भागी हुए हो। स्वर्गीय, नॉट पार्थिव। मैं आपको सच कहता हूं, अर्थली चीजें रिवील करती हैं आप कहां हो। अर्थली चीजें रिवील करती हैं आपका हार्ट कहां है। खुदा ने बहुत कुछ रखा है आपको दिखाने के लिए। सी योर हार्ट। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो कुछ है उसमें व्यस्त मत हो जाओ। खुदा ने ऐसे बढ़कर कुछ रखा है, उस चीज को पाइए। आप जानते हैं, यहां देखिए, पैसा, इज्जत, गवर्नमेंट जॉब, एक अच्छा घर, एक अच्छी लाइफस्टाइल, हम इन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते। सब कुछ उसने हमें दिया है, लेकिन हमेशा याद रखना, कुछ इससे बढ़कर है आपके लिए।
कुछ इससे बढ़कर है आपके लिए। आप जानते हो, जब दाऊद ने महल में रहना शुरू किया, जैसे हमारी गवर्नमेंट, जब एक आदमी किसी पद पे आता है तो हर चीज गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होती है। जब डेविड को एक अच्छा घर मिला, आप जानते हो, अपने अच्छे घर में भी वो हर दिन 7 बार समय निकाल के खुदा को प्रेस करता था। भजन संहिता में लिखा है, मैं 7 बार यहोवा की स्तुति करूंगा। आप सोचिए, 7 times he worshiped the Lord his God. Thank God for this wonderful house, Lord. धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया, लेकिन मेरी संतुष्टि आप में है। बहुत आसान है, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। यहां देखिए, आप जानते हो, अर्थ और हेवन की वर्शिप बहुत डिफरेंट है। इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्शिप। जब परमेश्वर हमारे साथ कुछ करता है, हम वो चीजों को लेकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। इवन बाइबल में है कि we praise his works, they praise a person. हम जो पृथ्वी पर रहते हैं, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करता है, हम उस काम को लेके प्रभु को कहते हैं, लॉर्ड थैंक यू फॉर जॉब, थैंक यू फॉर फैमिली, थैंक यू फॉर किड्स, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ेंगे और आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे, तब आपको पता है वहां पर कैसी स्तुति होती है। सब लोग क्या कहते हैं, वो जो वध किया हुआ मेमना है, आदर, महिमा, स्तुति, ज्ञान और उन सब के योग्य वो है। हम सिर्फ खुदा के कामों को प्रेस करते हैं, दे प्रेस अ पर्सन, वो व्यक्ति को उठाते हैं। मैं एक लाइन बोल के आप लोग को खड़ा करूंगा, क्योंकि आज प्रभु बोझ है। आपको पता है आपकी प्रेस और वर्शिप कैसी होनी चाहिए? जितने भी वर्शिपर्स बैठे हैं, प्रेस करने वाले बैठे हैं, जो प्रेस लवर्स हैं, जो वर्शिप करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी प्रेस और वर्शिप कैसी होनी चाहिए। पहले यह बता देता हूं, चलो कैसे नहीं होनी चाहिए। हाँ, यह भी मैंने बाइबल से सीखा। प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले कि वो बताया कि उपवास कैसे करना चाहिए, उसने बताया पहले कैसे नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि वो सिखाए कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, उससे सिखाया प्रार्थना कैसे न करनी चाहिए, क्योंकि वो जानता था अगर मैंने ये सिखा दिया कैसे नहीं करनी चाहिए तो ये वापस वैसे कर लेंगे जैसे करनी चाहिए। सबसे पहले प्रेस मन में नहीं होती। मैं यहां पर चिल्ला रहा हूं, तू राजाओं का राजा है और आप दिस इज नॉट अ प्रेस। बोलो बाजू वाले को, यह बड़ाई नहीं है। कभी कभी हम भाई बहनें यहां पर खड़े होकर प्रेस करते हैं, कुछ लोग
एक बार मैं गीत गा रहा था, विजयी हुआ, और कुछ लोग आनंद वाला गीत भी स्ट्रेस में गा रहे हैं। मैं गीत गा रहा था, विजयी हुआ, कितना सेलिब्रेशन है कि जीसस क्रॉस पे जीता है ना? आपको कैसे गाना चाहिए? विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजयी हुआ। ये बहन यीशु भी ऊपर से अभी मुंह खोलेगा, अभी खोलेगा, अभी कुछ बोलेगी ये, अभी कुछ बोलेगा ये, और ये अरे जो बाइबल बताती है आनंद करते वक्त आनंद करो, रोने वालों के साथ रोइए, जो कैदी हैं उनके साथ ऐसे रहिए जैसे मानो आप भी उनके साथ कैद हो। हर माहौल में देखो। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई मर गया है, सॉरी अमन इधर आ बेटा, समझो किधर मर गया है, उधर लगता है आपको ऐसा बिहेव करना चाहिए? समझो ब्रदर, कोई है मर गया, ठीक है, मैं किसका नाम नहीं ले रहा हूं, और आप ऐसे आगे उधर देखना मेरे प्यारे भाई, हाँ थोड़ा रोने का एक्टिंग का, उधर देखो आगे, और मैं आपको बोलता हूं क्या हुआ? कोई तो मर गया है। कोई मर गया है ना? मसीह में हम सब वापस जिंदा होंगे, रोने का नहीं। आपको लगता है ये बिहेवियर अच्छा है? रोने वालों के साथ रोना है। यीशु जानता था वो लाजर को जिलाएगा, तो भी रोया। लिखा यीशु रो पड़ा। उसको तो पता भी था कि वो उसे जिंदा करेगा, तो भी रो पड़ा। वो दिखाना चाहता था मैं ह्यूमन हूं, मुझे पता है कि मैं उसे जिंदा करूंगा, फिर भी मैं तुम्हारे दुखों में तुम्हारे साथ दुखी हूं। What a God we have। सोचो मार्था और मरियम रो रही थी, उधर देखो भाई, और यीशु मसीह आता। क्यों रो रही है? भाई मर गया। जो आया है वो जाएगा। यीशु ऐसे बिहेव नहीं करते थे। जा यार तू जा। मर गया। कुछ लोग है ना ओवर स्पिरिचुअल। कोई मर जाएगा ना, रोने का नहीं, बिल्कुल नहीं रोने का। अगर तुम रो रहे हो मतलब प्रभु पर विश्वास नहीं है। ऐसे लोगों को है ना गले में चक्की का बाट बांध के मरीन ड्राइव में फेंक के आओ। अरे कोई दुखी है, तुम उसका मजाक, तुम इतने स्पिरिचुअल हो। जब भी आप आते हो यहां पर, ये वो जगह नहीं है जहां पर आपको मातम करना है, लास्ट तक ऐसे बैठे रहना है। और कोई आपको बाजू वाले को मैं कभी कभी बोलता हूं ना, बाजू वाले को बोलो, और आपको वो कह रहा है और आप कम ऑन, ये वो प्लेस नहीं है। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। रोम हमेशा अपने जेल वहां बनाता है जहां पर लोगों का मल बहता है, टॉयलेट। रोम है ना हमेशा अपने जेल गटरों के बाजू में बनाता है ताकि कैदियों को ना इरिटेशन मिले, बहुत बदबू आए। आप बिलीव करेंगे पॉल जिस जगह पे था, इतिहास हमारे स्कॉलर्स बताते हैं वो ऐसे पानी में था जो पानी यहां तक लिप्स पर था और पूरे पानी में टॉयलेट था, और पॉल बंधा हुआ है। सोथिनस वहां बैठा हुआ है और सोथिनस के हाथ में पॉल कहता है कलम ले, ओके, लिख क्या? प्रभु में सदा आनंदित रहो। Rejoice in the Lord। आप एयर कंडीशन में भी बैठ के आनंदित नहीं रहते हो, उधर भी कुड़कुड़ाएंगे, बिल बहुत आ रहा है।
जिधर खुश रहना है वहां खुश रहना सीखो, जहां दुख होता है वहां दुख रखो, और कभी कभी लोगों के दुख में ऐसी सुद्धि लो कि तुम भी उनके साथ कैद हो। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, पता है आपकी वर्शिप कैसे होनी चाहिए? हाउ यू शुड प्रेज द लॉर्ड। जब आप वर्शिप करना स्टार्ट करो, जब आप प्रेज करना स्टार्ट करो, अब देखो परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, स्वरदूत कह रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र, होली होली होली। आपकी प्रेज, आपकी वर्शिप ऐसी होनी चाहिए कि परमेश्वर स्वरदूतों को कहे, वेट, तुम लोग रोज गाते हो, आज मेरी बेटी गा रही है, वेट वेट वेट। न केवल इतना कि आपकी प्रेस उसे अट्रैक्ट करे, बट पता है हो क्या, आपकी प्रेस सुनते 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 वो उठना चाहिए। मैं चाहता हूं बदर एक लास्ट वर्ड लगाइए, 22:3 साम्स, भजन संहिता। कोई मत खोलिए मत, हेलो अंकल खोलो मत, यहां देखो, जल्दी देखो, दिस इज अ ब्यूटिफुल वर्ड। यहां देखिए 22:3 द बुक ऑफ साम्स। देखो यहां क्या लिखा है, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर। यहां देखिए, यहां देखिए, सुलेमान ने सिंहासन बनाया, बैठ गया, दाऊद ने सिंहासन बनाया, बैठ गया। आप ऐसी प्रेस करो कि वो प्रेस एक सिंहासन बनाए। तू सस्ते वाले सिंहासनों पर नहीं बैठता, तू उस सिंहासन पर बैठता है जो तेरे बच्चों ने स्तुति से बनाए हैं। ओह व्हाट अ वर्ड। तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। परमेश्वर आपके चीप सिंहासनों पर नहीं बैठता, वो उस सिंहासन पर बैठता है जो सिंहासन प्रेस का है। आप ऐसी आराधना करना सीखें कि परमेश्वर आपकी आराधना सुन के स्वरदूतों को कहे, आ रहा हूं, ध्यान देना। कहां जा रहे हो प्रभु? मैं खुद को नहीं रोक सकता, आई एम गोइंग। सिर्फ सुर निकालना आराधना नहीं होती है, सिर्फ चिल्लाना आराधना नहीं होती। आराधना आत्मा में आती है, वो हृदय से आती है। ऐसी आराधना करना सीखो जो आराधना ऊपर से परमेश्वर उस आराधना को आराधना नहीं सिंहासन कहे। यार ये तो अलग थ्रोन है, ये तो सुलेमान से महंगा थ्रोन है। ये वो सिंहासन है जो इन लोगों ने आराधना कर करके बनाया है। और जरा सोचो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर वो आपके सिंहासन पर बैठ गया, शैतान की हालत क्या होगी? दुष्ट उसकी उपस्थिति में ठहर नहीं सकता। आमेन। इन चीजों को वैल्यू दो, वैल्यू द राइट वैल्यू, सही चीजों की वैल्यू दो। जब तेरा परमेश्वर तुझे उस देश में ले जाए और तुझे वो सब कुछ दे दे, तो उसे भूल मत जाना। मूसा ने उन्हें ये चेतावनी दी थी। आज मैं भी आपको कहना चाहता हूं, कुछ भी पाने के बाद प्रेज हिम मोर, लव हिम मोर, उससे अधिक प्यार करो, उसे और आदर दो, उसकी और इज्जत करो, उसे उसकी योग्य आराधना करो। परमेश्वर से कहो, प्रभु जो कुछ तू मुझे देता है धन्यवाद, पर कोई चीज तुझसे महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने सोचा नहीं था आज का वर्ड ऐसे खुलेगा। मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूं, सारा आदर देता हूं। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस।